बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बाब 6, सारफ़ का नज़रिया तलब, रवैया सारफ़। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज की इस वीडियो में हम रवैया सारफ़ के बारे में जो अहम तसव्वुरात हैं, जो आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के पेपर के हवाले से बहुत अहम हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक असूल मुआशियात और असूल मुआशियात के जो नोट्स हैं उसमें से लिया गया है। सारफ़ के रवैये से मुराद है, आपको पता है कि सारफ़ किस तरह से अपने वसाइल को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, अपने महदूद ज़राए से अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करता है और अपने अफादे को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता है। इसे हम नाम देते हैं रवैया सारफ़। इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस चैप्टर में से जो से भी MCQs आएँ या मुख्तसर सवालात आएँ, आप उनका जवाब दे सकें। सबसे पहले हमारे पास जो है कानून तकलील अफादा मुख्तम के मुताबिक दीगर हालात बदस्तूर रहें। जैसे जैसे किसी चीज़ को मुसलसल इस्तेमाल किया जाए, वैसे वैसे उस चीज़ का मुख्ततम अफादा गिरते गिरते सिफ़र होने के बाद मनफी हो जाएगा। कानून मसावी अफादा मुख्ततम के मुताबिक एक सारफ़ अपने अफादे को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए अपनी महदूद आमदनी को दो अशिया पर इस तरह ख़र्च करेगा कि दोनों अशिया से हासिल होने वाला आखिरी अफादा मुख्ततम आपस में मसावी होगा। किसी शय की ऐसी खूबी, वस्फ़ या कुव्वत जिससे कोई हाजत पूरी होती हो, अफादा कहलाती है। यानी अशियाओ खिदमात की वो सलाहियत जिससे इंसानी हाजात को तस्कीन हासिल हो, उसे हम अफादा कहते हैं। किसी शय की इंतहाई पहली इकाई से हासिल होने वाले अफादे को इब्तदाई अफादा कहते हैं। यानी किसी चीज़ के आगाज़ में, शुरू में, इब्तदा में हासिल होने वाला अफादा इब्तदाई अफादा कहलाता है। किसी शय की अगली इकाई को इस्तेमाल करने से कुल अफादे में होने वाली तब्दीली को मुख्ततम अफादा कहा जाता है। कुल अफादे से मुराद चीज़ की तमाम इकाइयों से हासिल होने वाला मजमूई अफादा है। यानी चीज़, पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, तमाम चीज़ों से हासिल होने वाले अफादे को जब आप आपस में जमा कर लेंगे तो आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो कुल अफादा कहलाएगा। यानी तमाम अफादों का टोटल। जब तक किसी शय के कुल अफादे में इजाफ़ा होता रहे और मुख्ततम अफादा सिफ़र ना हो जाए तो उस चीज़ का अफादा मुस्बत रहता है। यानी नुक्ता सैरी से पहले पहले कुल अफादा और मुख्ततम अफादा दोनों मुस्बत होते हैं। जब सारफ़ सैर होने के मकाम पर पहुंच जाए तो मुख्ततम अफादा सिफ़र हो जाता है। यानी कुल अफादे में कोई इजाफ़ा नहीं होता और वो ज़्यादा से ज़्यादा होने के साथ साथ साकन भी होता है। नुक्ता सैरी को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ पे मुख्ततम अफादा सिफ़र होता है जबकि कुल अफादा मैक्सिमम और कांस्टेंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा और साकन होता है। मनफी अफादा से मुराद वो कैफियत है जब मुख्ततम अफादा सिफ़र होने के बाद या नुक्ता सैरी के बाद अपनी अलामत मुस्बत से मनफी में तब्दील कर लेता है। अफादा हाजात को तस्कीन फ़राहम करता है। हाजात अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। हर चीज़ में अफादा होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है
کہ وہ انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ افادہ اچھا یا برا ہو سکتا ہے مگر فائدہ مندی ہمیشہ اچھی ہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اسموکر کے لیے، سگریٹ پینے والے کے لیے جو ہے وہ سگریٹ میں افادہ تو موجود ہے لیکن سگریٹ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسی کیفیت جب صارف کا کل افادہ زیادہ سے زیادہ اور ساکن ہوتا ہے اور اس کا مختتم افادہ صفر ہوتا ہے، اسے ہم نقطہ سیری کہتے ہیں، انگلش میں جسے ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف سیچوریشن، یعنی کہ اب اس پوائنٹ کے بعد صارف کو مزید چیز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر وہ استعمال کرے گا تو اس کا افادہ منفی ہو جائے گا، یعنی اسے افادے کی بجائے، فائدے کی بجائے اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صارف کا وہ عمل جس میں وہ اشیاء و خدمات کا انتخاب کرتا ہے، انہیں خریدتا ہے، حاجات کی تسکین کے لیے انہیں استعمال کرتا ہے، رویہ صارف کہلاتا ہے۔ یوٹل ایک ایسا پیمانہ ہے جو افادے کو ماپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس سے مراد تسکین کی ایک اکائی بھی ہے۔ معاشیات میں یوٹل کا جو پیمانہ ہے افادے کی پیمائش کے لیے، یہ پروفیسر ڈاکٹر ایلفرڈ مارشل نے متعارف کروایا۔ تھینک یو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس چیپٹر کے متعلق جو بھی اہم تصورات ہیں جو آپ کے ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچنز کے لیے بہت اہم ہیں، وہ آپ کے اس ویڈیو میں سے آپ کے کام آئیں گے، وہ آپ کے تیار ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔